तो आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक है कि डुअल कैसे निकालते हैं। कोई भी यहाँ पे हमें एक बुलियन फंक्शंस गिवन होंगे तो हमें उसका डुअल निकालना है और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमें आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट एंड डुअल कैसे निकालते हैं। तो डुअल में बेसिकली क्या होता है कि द डुअल ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एंड और को रिप्लेस कर देते हैं, एंड विथ और विथ एंड, और जीरो को वन से रिप्लेस कर देते हैं, और वेरिएबल एंड कॉम्प्लीमेंट्स रिमेन अनचेंज। ठीक है, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो सके। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जैसे ओरिजिनल एक फंक्शन ये है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें किसी फंक्शन का डुअल निकालना है तो आपको प्लस को यहाँ पे डॉट में चेंज कर देना है, और डॉट को यहाँ पे प्लस में चेंज कर देना है, और जीरो को यहाँ पे वन में चेंज कर देना है, और वन को यहाँ पे जीरो में चेंज करना है। बस आपको यहाँ पे रूल को याद रखना है, और इसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को यहाँ पे चेंज करना है, प्लस टू डॉट और डॉट टू प्लस, जीरो टू वन एंड वन टू जीरो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फंक्शन गिवन है कि वन यहाँ पे a प्लस बी डॉट सी। तो हमें सबसे पहले a के वेरिएबल को अनचेंज रखना है, वेरिएबल में कुछ भी हमें नहीं करना। और यहाँ पे हमें प्लस गिवन है तो प्लस का हमें डॉट कर देना है, और यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे। देन हमें b को लिखना है, जैसे वेरिएबल सेम एज वेरिएबल लिखेंगे, और डॉट है तो डॉट को हम लोग यहाँ पे प्लस में चेंज कर देंगे। देन यहाँ पे हमें c लिख देना। तो ये आपका यहाँ पे डुअल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डुअल हो जाएगा। अब इसको एक प्रकार से रिप्रेजेंट भी करते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे a प्लस बी डॉट सी था। अगर हमें इसका डुअल निकालना है तो आप लोग इसको यहाँ पे पावर में d लिख देंगे, तो इसका आंसर यहाँ पे आना चाहिए a डॉट बी प्लस सी। तो इसका यहाँ पे डुअल हो जाएगा। अब हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ये भी है कि हमें यहाँ पे अगर वन a है तो a को हम लोग कांस्टेंट रखना है, और डॉट यहाँ पे प्लस है तो प्लस को डॉट में, और जीरो को यहाँ पे वन में चेंज कर देंगे। इक्वल टू रहेगा, और a को हम लोग a को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा इसका डुअल हो जाएगा, जो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए ताकि हम लोग डुअल को और कॉम्प्लीमेंट को कैसे फाइंड करेंगे। तो फाइंडिंग द डुअल के लिए रूल यहाँ पे क्या है, डुअल को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द डुअल चेंज और एंड विद और जीरो टू वन एंड वन टू जीरो। ठीक है, डू नॉट चेंज द वेरिएबल, कीप a एज a एंड a कॉम्प्लीमेंट एज a कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, सेट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि हमारा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो फाइंड डुअल, तो इसको हम लोग यहाँ पे डुअल निकालना है। अब ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी दे सकता है कि हमें यहाँ पे a डॉट बी है और प्लस सी है, और यहाँ पे आपके पावर में d लिख देगा, तो इसका आंसर हमें करना है। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल को अनचेंज रखना है, तो a हो जाएगा, और डॉट को प्लस में चेंज कर देंगे, b रिमेन चेंज, और यहाँ पे प्लस को डॉट में चेंज कर देंगे, और यहाँ पे c लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं, बाकी इसको नहीं भी करें तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसका भी हमें डुअल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे पावर में d भी लिख देगा, तो उसका मतलब है कि आपको डुअल ही फाइंड करना है। तो f का यहाँ पे डुअल क्या हो जाएगा, f के पावर d हो जाएगा। यहाँ पे x है तो x को x ही लिखेंगे, प्लस की जगह पे डॉट लिखेंगे, और y बार है तो y बार ही रखेंगे। इसको ब्रैकेट में करते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, z को z करेंगे, और प्लस को यहाँ पे डॉट में कन्वर्ट कर देंगे, और जीरो को यहाँ पे वन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे इस फंक्शन का यहाँ पे डुअल होने वाला है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका डुअल फाइंड करना है। तो इसका यहाँ पे डुअल क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा प्लस b प्लस c एंड डॉट जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें वन को जीरो में चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर देखेंगे, इसका डुअल निकालना है। तो हमें डुअल निकालने के लिए यहाँ पे डुअल लिख देते हैं। डुअल इस फंक्शन का हो जाएगा कि हमें x को x लिखना है, और डॉट को प्लस में चेंज कर देना है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, y डॉट जेड प्लस यहाँ पे w कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इसका डुअल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, फाइंड द डुअल ऑफ द आइडेंटिटी लॉ इतना। ठीक है, इसे हमें आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं कि a प्लस जीरो करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे a आएगा। इसके बाद हम लोग इसका डुअल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं डुअल ऑफ दिस फंक्शन।
डुअल निकालने के हमें यहाँ पे वेरिएबल लिखना है और डॉट लिखना है, जीरो को चेंज कर देना है विथ 1 एंड इक्वल टू वेरिएबल एज द सेम। तो ये हमारा इसका डुअल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो डुअल जो भी हम लोग निकालें कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालना हो तो आपको सबसे क्या काम करना, जो भी आपके डुअल्स के सारे रूल्स हैं उसको अप्लाई करना है, यानी कि प्लस को डॉट में एंड डॉट को प्लस में कन्वर्ट करना है। एज यहाँ पे जीरो को भी 1 में कन्वर्ट कर देंगे और 1 को भी 0 में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बात ये हो जाती है कि आपको यहाँ पे बार वाले जो चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपका एक सिंगल ए है तो आपको ए बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर ए बार है तो आपको सिंगल ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे बस एक एडिशनल यहाँ पे डुअल के साथ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का रूल्स होता है। तो फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यूज डी मॉर्गन्स लॉ, चेंज और to and to or 0 to 1 and 1 to 0. A complement every variable a becomes a bar and a bar becomes a। ठीक है, हमें 0 को भी 1 में कन्वर्ट करना है एंड 1 को 0 में, प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में, और यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल को हमें बार में, बार वाले वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम लोग यहाँ पे इसके पावर में सी करने वाले हैं, जिससे कि हमें इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि इसकी हमें बार निकालना है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करेंगे। इसके लिए हमें ए है तो ए बार कर देंगे, प्लस है तो डॉट करेंगे एंड बी बार हो जाएगा, डॉट है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे सी बार हो जाएगा। तो ये हमारा इसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि हमें इसका बार करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे एक्स बार है तो यहाँ पे एक्स बार को हमें एक्स सिंगल लिखना है, डॉट है तो प्लस करेंगे, और यहाँ पे वाई है तो वाई का बार कर देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉट ऑपरेशन में, यानी कि एंड ऑपरेशन में। यहाँ पे आपका जेड हो जाएगा। तो इसलिए इसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस यहाँ पे फंक्शन। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे बार लगाना पड़ेगा। पहले एक बार और क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वही बेसिक सा डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। यहाँ पे ए बार कर देंगे, ए सिंगल है तो ए बार कर देंगे, और प्लस से तो डॉट, यहाँ पे बी बार, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देन यहाँ पे ए, यहाँ पे डॉट सी हो जाएगा। तो ये इसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। तो इस प्रकार से हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने पड़ेंगे। इसके और क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे ये भी आपको चीज़ दी गई है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट यानी कि एफ के पावर सी निकालना है। तो ए बार हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे बी बार डॉट सी बार, और यहाँ पे डॉट है तो प्लस लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे डी बार और डॉट, यहाँ पे ई हो जाएगा, ई का बार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यहाँ पे डुअल और कॉम्प्लीमेंट के कुछ यहाँ पे सेट ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो आपको इस फंक्शन को आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक डुअल निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे a प्लस बी डॉट सी, यहाँ पे प्लस अगर d दे दिया गया तो इसका डुअल कैसे निकालेंगे। अगर आपको अगेन एक और फंक्शन a डॉट बी बार डॉट सी प्लस डी बार दे दिया गया, इसका हमें डुअल निकालना है। अगेन आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट इसका हमें फंक्शन का निकालना है। तो एफ अगर यहाँ पे गिवन है, या फिर आपको इसी फंक्शन का दोनों चीज़ निकालना हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट इसका भी निकाल दें या फिर डुअल निकाल, दोनों आपको यहाँ पे इसके क्वेश्चन का निकालना हो।